सद्गुर चरण मनाई के कटते पाप जगन्य करो कृपा निज शिष्य पर गुरु सुरजन चैतन्य। हाँ दोस्तों, आदरणीय उपस्थित श्रोतागण, हम उम्र दोस्तों के साथ साथ बुजुर्ग, प्यार करने को बच्चों, सीता सावित्री अनुसुईया जैसी भारत भूखंड को पवित्र करने वाली माता शक्ति। दोस्तों, आज मैं परम श्रद्धेय आला सम्राट स्वामी श्री सुरजन चैतन्य जी के हार्दिक आशीर्वाद से शायल कैसेट के माध्यम से वीर छंद आला में रतिभान मर्द प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूं, जिसमें आप लोग सुनेंगे कि दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज चौहान और रतिभान के मध्य में किस तरह से युद्ध हुआ। तो आ जाइए दोस्तों, प्रस्तुत करता हूं बेटा दीपक। अरे कुरुक्षेत्र के मैदान में दल को मिले न माना पार, कौरव पांडव दो दल जूझे करके आपस में तकरार। तुम्हारी दुनिया गावे कायर सुनत वीर हुई जाए, चलो अखाड़ो हस्तनापुर से जाता जन्म लियो है आए। तिल की गाथा चंद्र भाट ने हो, रोशन आला भाई दुनिया में जेठे धर्मराज अवतार, हाथ उठाए सभा में भाषत हिलमिल सुनिए पैर विसार, कहे मरण हम रतिभान को दहली विकट चली तलवार। ध्यान रखना दोस्त, जिस समय धरती पर इन पांडवों ने और कौरवों ने अवतार धारण किया है, लेकिन एक बात और भी बता दूं, क्या इधर उधर की बातें छोड़ो, अब आगे को सुनो बयान। और नामी गद्दी कड़मलवारी जिन घर 80 लाख गिरबानी, अरे रतिभान और जयचंद राजा लड़का बेन चक्र बेक्यार, और उदय स्थलों राज किया था कायम नामा बेउ संसार। और को गतिवर ने बारे राजा की पूज गई बामनगढ़ तलवार। ध्यान रखना बेटा दीपक, महाराज जयचंद कनवज के बड़े सुंदर राजा हैं।
लेकिन एक झलक दिल्ली की तरफ डालिए। पृथ्वीराज को सब जग जाने, नामी शब्द वेद चौहान, और भारी राजा भय दिल्ली के, मारे बड़े बड़े के मान। वीर महुबिया लाऊ दल जैसे पंडन के अवतार, और तैसे ही पृथ्वी दुर्योधन भय पक्के बैरपुर लेके आए। हार रानी द्रौपदी बेला बन के लीनो, जन्म पृथ्वी घर आई, और दोनों कुल में एक न छोड़ो, सोई चरित्र रहे हम गाई। यौन काल की जू चर्चा है, घर घर फूट रही थी छाए, और राजा राजा लड़े आपस में, रहे धन जन को खूब नचाए। कैसे प्यारी थे पृथ्वी और सिरजे चंद कनौजी राज, और एक दूसरे को चाहत थे, कैसे उन्हीं चोदे दिखाई। ध्यान रखना बेटा के महाराज पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच में बहुत बड़ी दुश्मनी थी। एक दूसरे को हमेशा नीचा दिखाना चाहते थे, लेकिन दृष्टि अब कनवज की तरफ डालें। रामानंद, अरे बेटी जयचंद की संयोगिन, जाको रूपन बरनो जाए, और ब्याह योग्यता को लख राजा, मन में सोच बड़ो अधिकारी। लगो सिंहासन रति भान को आसन, तबत कनौजी राज है, बैठ की गद्दी पर जयचंद है, दुई दुई खड़े खास बरदार। सम्मुख सबाई नस्य दर से, बीतत वीरन को घमसान, और बड़े बड़े राजा और महाराजा, यबिरो बैठ जवान से जवान। ताई समय तर अवसर में, जयचंद के मन आओ ख्याल, और ब्याहन लायक सहयोगिन, भैया कर पड़ो भरम को जाने। अरे यही सोच के मन अपने में लीनो, पंडित को बुलवाए, और बर के काबिल सहयोगिन, भाई साहित्य दी जो बेग बताए। जिस समय महाराज जयचंद ने सोचा कि हमारी बेटी संयोगिन शादी योग्य हो चुकी है, उसी समय पंडित को बुलाया और कहा कि आप शायद बताएं मेरी बेटी संयोगिन शादी योग्य हो चुकी है। दोस्तों, जब ये शब्द सुने हुआ क्या? भाई शायद दी जो बेग बता
के जल्दी चिट्ठी तुम दियो पठाए। बामनगढ़ में न्योता भेजो लागे तेरे जराए अपनाए। लिख लिख चिट्ठी न्योते वाली सब राजन पे दई है पठाई। महाराज जयचंद से पंडित ने कहा कि बेटी का स्वयंवर करें, स्वयंवर की तैयारी करें, राजाओं को निमंत्रण भेजें। महाराज जयचंद ने पंडित की बात मानकर बेटा राहुल निमंत्रण भेज दिए। हाय हाय हुआ क्या? चिट्ठी भेजी नारद हरि को झारड़ भाग है पिथौरा। चर्चा फेरी संयोगिन की के जाको रूपन पर न जाई। ध्यान रखना दोस्त, बामनगढ़ के राजाओं के लिए पत्र भेज दिया स्वयंवर का, लेकिन महाराज पृथ्वीराज को पत्र नहीं भेजा रामानंद। लेकिन जब संयोग इनके रूप की चर्चा महाराज पृथ्वीराज ने सुनी, मुग्ध हो गए। और भी बता दूं, मोहनी सूरत मोहनी मूरत बेटी जो है कलौजी कियारी। जौन रूप की संयोगिनी है, जौन रूप की संयोगिनी है, दूसरी नाई रची है करता। रूप देख के बा गोरी को कैसाई गिरत तमारो का। ठान स्वयंवर दो बेटी को 24 पत्र तले ही पठवाई। हाल सुनाऊं संयोगिन को कैसाई ध्यान बिसर ना जाए। ध्यान रखना दोस्तों, महाराज जयचंद ने सभी राजाओं के लिए पत्र भेजा, लेकिन पृथ्वीराज चौहान के लिए नहीं। लेकिन एक बात बता दूं बेटा, अंकित संयोगिन कितनी सुंदर थी, देखो एक झलक। अरे रूप अनूप है संयोगिन को लखिरत को पति कामल जावे। नैन कटीले निहार मृगी, नैन कटीले निहार मृगी, निज कौन की सुध भूल न पावे। जो सुने मन में ललचावे। और भी बता दूं बेटा दीपक,
जब ये संयोगिन के रूप की चर्चा पृथ्वीराज चौहान ने सुनी, हाय हाय हुआ क्या? अरे जैसी संयोगिन की छवि सुंदर, तैसे ही पृथ्वी पलक बट भारी। ऐसो न वीर तजो जग में, जो डटे कौजलाई जो आई अगारी। सो संयोगिन को सुन के रूप रहे ललचाई आज मनवारी। सैदा कहे संयोगिन भी, पृथ्वीराज पर जाए बलिहारी। संयोगिन की चर्चा दूर दूर तक फैली है। दीपक संयोगिन की चर्चा दूर दूर तक फैली है। दूर तक फैली है, हाय जा दूर तक फैली है। सुरजन संयोगिन की चर्चा दूर दूर तक फैली है। हाँ दोस्तों ध्यान रहे, जिस समय महाराज जयचंद ने सभी राजाओं के लिए पत्र भेज दिए, लेकिन महाराज पृथ्वीराज को निमंत्रण नहीं दिया। हुआ क्या? रामानंद आरे करन दियारी राजा लागे, और अपनी अपनी फौज सजाए, जो जैसा राजा तैसी फौजे हाहाकारी शब्द सुनाए। अरे अपनी अपनी सवारी नबे, राजा चले कूच करवाए, सीधा पकड़ लई गढ़ कनवाज की, और अभी रहते धुन में छाए। अरे सज सज राजा और महाराजा, हाँ बैठे रंग भूमि में जाए, रतन सिंहासन के आसन पर बैठे दो कनौजियरा। ध्यान रखना दोस्तों, महाराज जयचंद का पत्र पाने के बाद में सभी राजा कनमज के मध्य पहुंचे हैं, जहां स्वयंवर सभा लगी हुई थी। अरे शंखपति गणपति नरपति हाजिर बड़े बड़े सरदार, हाथ जोड़ के मंत्री बोलो सुनिए कनबज के सरदार। सभी राजा स्वयंवर सभा में बैठे हुए हैं, तो मंत्री ने महाराज जयचंद से कहा, क्या? अरे देश देश के राजा आए, एक सी एक दई के लाल, बड़े बड़े
राजा आए हुए हैं स्वयंवर में, लेकिन पृथ्वीराज नहीं आए। हाय हाय, जो ये शब्द सुने दीपक, सुन के बात ये मंत्री की राजा गए थे क्रोध मेरे छाई छाई, हुक्म फेर बंगला में तीनों कारीगर को ले वो बुलाई। नकली सूरत पृथ्वीराज की जाकर थापित देव करवाई गए, और द्वारपाल की जगह पे मूरत पृथ्वीराज की देवो धराई। ध्यान रखना दोस्तों, जब मंत्री ने कहा कि पृथ्वीराज चौहान क्यों नहीं आए, तो जयचंद ने आदेश किया कि पृथ्वीराज चौहान की एक प्रतिमा बनवा करके दरवाजे पर रख दी जाए। हुआ क्या, हुक्म पाए के महाराजा को मंत्री लई मूर्त बनवाए, और जहां उतारे सब कोई जूता मूर्त धरी तहां पे जाई। भाई सजावट गढ़ कलवज की शोभा कछु कहिए ना जाए, और होनहार सो हुए के मिटिए दीपक ध्यान बिसर ना जाए। ध्यान रखना दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा को वनवा के दरवाजे पर रख दिया, लेकिन इधर संयोगी रंगभूमि में आने के लिए तैयार हुई है। उस स्वयंवर सभा में हो तैयारी संयोगिन की राजा सभा रहे बुलवाई, और भाई सजोटी संयोगिन की शोभा कछु कहिए ना जाई। रामानंद, अरे पहल का सारी दुर्दकिन की कमर कर रही लटकाई गई, और छोटी नथुनी पड़ी नाक में हो बत मड़ियन खोरे उजियारी। और बेटा गीत, गोरी गोरी बहिया हरियारी चोरिया जो बन बैठो गोरो घाती, और पहन सलूका की न खाप को शोभा कछु कहिए ना जाती। चुटीला केश समारे मानो भवन रहे भन्नाई गए, और हाथन में दी पाइन में दी माथे पे दी लई लगाई। अरे एक तो बेटी महाराजा की दूजो रूप दो करतार, और सज के कुआरी जब बैठाड़ी मानो युगल पड़ी रे तलवारी। हे चंपकली को हार गले में झुमका गालन पर लरियाई, और धीमी हसन मन मुस्का मन देखन साधक ध्यान हिराई। और भी बता दूं, उठे परीसी गिरे छड़ी सी सांचे डार दई करतार, लेकर माला चार लगन की शकीन साथ भई तैयार। जूरा है करियालो छप्पा लगो मोतियन क्यार, और गई संयोग
संयोगिन गोरा पूजन जहाँ पर रहे जालिफा माए। फूलमती की अब मठिया में बेटी रह गई शीश नवाए। ध्यान रखना दोस्तों, सज धज के सहयोगी सहेलियों के साथ में सर्वप्रथम मां फूलमती की मठी में पहुंची, पूजन किया। और भी बता दी बेटा साहेब, कहत सहयोगी है मन ही मन माता करियो मेरी सहाय। और दया मात मेरी इतनी करियो मोय पद मिले थोड़ा राय। ध्यान रखना दोस्तों, संयोग ने माता से इतना ही कहा कि मां मेरा पति बने तो दिल्ली सम्राट पृथ्वीराज चौहान। और कह रही है शब्द भेद दिल्ली के राजा मेरी सूरत बेदई नवान। और आज स्वयंवर मो दुखिया को किन क्यों दे म्याला पहनावी। शब्द भेद दिल्ली के राजा मेरी सूरत दई बिसराए। और आज स्वयंवर मो दुखिया को किन को दे माला पहनाई। या तो ब्याह होए पृथ्वी संग नाई मरे जहर हम खाए। और सुन सुन की रत दिल्ली बत की हमने मन में लई ठहराई। जाबर ठानी हम महारानी दिल की तुमको दई बताए। और बोलिए याबा फूलमती की फूटो भाग्य पिथौरा रानी। ध्यान रखना दोस्तों, जब संयोग ने मां फूलमती से इतना ही कहा कि मां मेरे पति बने तो दिल्ली सम्राट पृथ्वीराज चौहान। लेकिन एक बात और भी बता दूं, इसके कई प्रमाण हैं कि संयोग ने पृथ्वीराज चौहान को कैसे जाना, कैसे पहचाना। कोई लिख रहा है कि दूती के द्वारा अपनी प्रतिमा को भेजा था। कोई लिखता है कि पृथ्वीराज का एक प्रतिमा लेकर के प्रजापति कनवज में पहुंचा हुआ था, तब पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति को देखा संयोग ने, तब से फिदा हो गई। लेकिन किसी ने लिखा है कि पृथ्वीराज चौहान की पूरे भारत में चर्चा हो रही थी। उस दिन से संयोगी ने पृथ्वीराज चौहान को अपना पति माना। लेकिन जब फूलमती ने जब ये विचार देखे हैं संयोग इनके, कहने लगी बेटी अब हिंदुन को करे हैं तुरक यहाँ पर राज। अरे बिरन तुम्हारे रति फाड़ के नौबत रही है शीश पे आई। तुम तब कीनो बहुत कुमारी कोई पर मिले पिथौरा राई।
जिस समय संयोगिन सहेलियों के साथ में स्वयंवर सभा में पहुंची, जब संयोगिन की सुंदरता देखी, हाय हाय, हुआ क्या दीपक? हाल स्वयंवर को परनोयब चित्त लगाए, सुनो नर नारी। आई संयोगिनी मंडप में, जय चन्न कही तबई किलकारी। सब लोग उठे पिए और निहारी। बेटा के अब तो लेके हाय जय माल के बेटी आगे बढ़ी है, भक्तों लेके कर जय माल वो बेटी आगे बढ़ गई है। हाँ दोस्तों, जिस समय संयोगिन उस स्वयंवर सभा में पहुंच जाती हैं सहेलियों के साथ में, हुआ क्या? आर रंग भूमि संयोगिनी आई, राजा बैठे ठाट बनाए। रूप देख के संयोगिनी को अब चित रहे ठिकाने नाय, और लगी लाल साहे जियरा में माला गले दे पहना। ऐसी गोरी जो मिल जावे तो घर कथा करावे जाए। राजसभा में बेटी घूमे, सखियन के कर हाथ मिलाए। मन में भाव कोई महाराजा, मन में बहुत रीति बजराए। कौन तपस्या खंडित हुई गई, नए मर मिलो पिथौरा राय। दीप चढ़ाए ते सुरजन पे, दिल्ली पति की आस लगाए। ले जयमाल फूलन वाली बेटी लगी द्वार पे आए, और जहां पे मूरत शब्द वेद की देखो बड़े गौर से जाए। पूछन लगी है सखियन से, किसकी मूरत देव बताए। जो है मूरत पृथ्वीराज की, तब सखियन ने दई बताए। दोस्तों, स्वयंवर सभा में संयोगिन घूमती फिर रही है, लेकिन कोई राजा मन का नहीं मिला। सभा से निकलकर दरवाजे पर आई। जब पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा देखी है, सहेलियों से पूछा कि ये किसकी मूर्ति है। सहेलियों ने जवाब दिया कि दिल्ली सम्राट पृथ्वीराज चौहान। हुआ क्या बेटा दीपक? सहेली बोलिए। शब्द पाल के हले निशाना, खाली जाइन जाके
भारत की गद्दी सूरत बान सुगढ़ चौहानी। बेटा बुरे अनमोल हो गई हर दर्शन से आए नहीं पिथौरा धारी। और इसी से मूरत पृथ्वीराज की जय चंद द्वार दई धरवारी। जब पृथ्वीराज चौहान का नाम सुना कि ये प्रतिमा पृथ्वीराज चौहान की है, क्या किया सहयोगी ने? बड़े प्रेम से दो हाथन से माला गले दैती पहना है। और जितने राजा रंग भूमि में सवरे बहुत गए थे शर्मानी। बड़े सन्नाटा गाँव पगला में नाई मसोतल की भन्नाई। गर्जत राजा कन बजवालों की न को कहत पिथौरा रानी। जब ये दृश्य महाराज जयचंद ने देखा, इतना ही कहा कि ये कौन है, किसकी प्रतिमा है? जिसके गले में सहयोगी ने जयमाल पहना दी। उसी समय एक ब्राह्मण उठ के खड़ा हो गया और बोला, महाराज एक ब्राह्मण तब बोलते हैं मेरी खता माफ हो जाए। और अजगर गद्दी दिल्ली की है जहां पे बसत पिथौरा रानी। अरे रूप उजागर सब गुण आगर मारे शब्द पाए के बान। और चढ़ी चवानी को राजा है नामी पृथ्वीराज चौहानी। अपने नाना अलंग पाल की गद्दी तब पिथौरा रानी। और बड़े प्रेम से फिर बोलते हैं दिल्ली कौन पठाओ जाए। जिस समय ब्राह्मण के मुंह से बढ़ाई सुनी, लेकिन जयचंद पहले से जानते थे ये सिर्फ बहाना था, तो उसी समय जयचंद ने कहा कि पृथ्वीराज चौहान को लेने के लिए किसे भेजा जाए, कैसे बुलाएं? चंद्रभाट की दिल्ली बाले मानत बात पिथौरा राय। उसी ब्राह्मण ने कहा, और कई हकीकत चंद्रभाट से तुम पृथ्वी को लावो ले भागे। कूद बछड़ा पे चढ़ निकले पहुंचे पृथ्वी के दरबार। और करीब बंदगी चंद्रभाट ने बहिया पकड़ ले बैठारी। चंद्रभाट को जिस समय महाराज जयचंद ने भेजा, चंद्र कवि जिस समय पृथ्वीराज चौहान की सभा में पहुंचे, बड़े सम्मान से बिठाया, पूछने लगे, बहुत रोज में दिल्ली आए कैसे आना भाव तुम्हारा। और सुन के बातें बादशाह की चंद्र कवि ने कई उचार। लाए संदेशा हम कनबज से ओ अजमेर धनी चौहान। और तुम्हें बुलाओ है जयचंद ने हमरे वचन करो फरमान। भले तुम्हारे को आए हम संयोगिन से करो विवाह। चल के लाभो संयोगिन को मानो दिल्ली के नरना। सुन के बातें चंद्र कवि की भय मन खुशी पिथौरा राय। कैसे चले साथ में तुम रहिए तो हमको देव बताए। चंद्र कवि ने जब ये कहा कि संदेश लेकर आया हूं,
आप सहयोगन के साथ में विवाह करें। तो दीपक उसी समय पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि कैसे चलें, जयचंद से हमारा बैर है। तो उसी समय चंद्रकवि बोले, तब समझाओ चंद्रकवि ने राजा करो मती परवाह, और भेष बदल तुम अपनो लीजे कीजे कही पिथौरा राय। ये मन आई गई पृथ्वी के फौरन फौज लई सजवाए। जिस समय चंद्रकवि ने कहा कि आप भेष बदल करके चले, उसी समय पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली की फौज सजा ली और चले। सात रोज मार्ग में बीते कनवज धुरो दबाओ जाए, और 20 कोस कनवज से हट के सबरी फौज दई ठहराए। इधर तो पृथ्वीराज चौहान फौज लेकर के कनवज की सीम में पहुंच जाते हैं, फौज रोक देते हैं। और उधर जयचंद ने पुनः सभी राजाओं को अपने दूत भेज करके बुलाया है कि बेटी फिर स्वयंवर में अपना पति का वध करेगी। लेकिन राजा महाराजा पुनः सभा मध्य पहुंचे हैं। हुआ क्या दीपक, स्वयंवर के मध्य राजा महाराजा फिर बैठ गए। लेकिन पृथ्वीराज चौहान को नहीं देखा तो जयचंद ने धनुआ राठौर से कहा कि वो दिल्ली का पृथ्वीराज चौहान बड़ा अभिमानी है जो आया नहीं। लेकिन एक काम करिए, अगर वो नहीं आया तो तुम्हें करना क्या है। बोले बेटा दीपक, दूबा फेर करो रे तैयार। जयचंद ने कहा कि ध्यान रखना पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा आपकी बार सोने की तैयार करो। वो अपने को बड़ा राजा समझ रहा है। हाय हाय हुआ क्या रामानंद, अरे फिर बुलावो सब राजन को, शब्द से दूत जते दौड़ाई, फिर से कुआरी रंग भूम में चुन पर ले अपनोया। हुक्म पाल के महाराजा को मंत्री मूरत लई बनवाए, लिख लिख चिट्ठी सब राजन को के फिर से कलवट मिले हैं बुलाए।
इस समय महाराज जयचंद के आदेश अनुसार पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा फिर बना के रख दी गई। लेकिन सभी राजा महाराजा स्वयंवर में बैठे हैं। पृथ्वीराज चौहान अपना भेष छुपाए हुए उसी भीड़ में शामिल हो गए, लेकिन किसी ने पहचान नहीं पाया। हुआ क्या? रामानंद पहुंचे हैं कनवज में के पिरती अपनों पे सुबंधाए। बेटा राहुल, पृथ्वीराज चौहान ने जब अपनी प्रतिमा देखी, हाय हाय बड़ा बुरा लगा। सोच रहे लगे अपमान अपनों ये सोने न लगे है लालरी चाय। नाहक आए गढ़ कनवज में के मूर्ति लखी द्वार पे तब समझाओ चंद्र भाट ने धीरज धरो पिथौरा है। तुमको कसम हमारी राजन जो तुमको तक कछु दिखाओ। आरे चुप ना खड़े भीड़ में रहियो, अब हम जात भूप दरबार। चंद्र भाट और हीर सिंह ठाकुर कविता कही सभा में जाए। पृथ्वीराज चौहान से कहा कि आप बिल्कुल शांत रहें, हम महाराज जयचंद से जाके बात करते हैं। जिस समय चंद्र कवि और हीर सिंह महाराज जयचंद के सामने पहुंचे, उसी समय चंद्र कवि ने कहा जयचंद से, महाराज होत लड़ाई है काबुल में, तहाँ पे गए हैं पिथौरा कियो बहानो चंद्र भाट ने असली भेद बताओ नाई। काम में जरूरी है पृथ्वी को ताई सुबो तो सके नहीं आई। सुन के बातें चंद्र भाट की कहने लगे कनौजी राय। छोटो राजा दिल्ली अवारो सरवर करे हमारी नाई। पाई की गद्दी नाना वाली पृथ्वी बहुत गए हैं गरवाई। जयचंद ने कहा चंद्र कवि से, शायद आप जानते नहीं हो, नाना की गद्दी पाकर के घमंड हो गया पृथ्वीराज को। और भी सुनिए, हिस्सा में के हमारो तीनों नाना करो बहुत अन्याय। सुन के बातें नपजे चंदकी के हीर सिंह बोले गिरायो चाय। खाता लकीरी तुम्हारे संग में जो महाराज पिथौरा किया। आज पिथौरा की क्षमता को नहीं दिख पड़े सरदार।
ठाकुर की बात सुने जयचंद बादी लई है बुलाई। फिर सिंह जब ये सब सुने तो महाराज जयचंद ने फौरन बादी को बुलाया और कहा, तुम पहचानत हो पृथ्वी को ढूंढ के हमको देवो बताई। पता लगाओ है बादी ने कौन पृथ्वी पर दिखाई। लौट के हाल कहो जयचंद से, इनमें नहीं है पिथौरा राय। है खबर भेज राजा मेलन में, फिर सहयोग लई है बुलाई। पृथ्वी छिपे भीड़ में ढाले, कोई पहचान सको है नाई। मंत्री खास उठो कनवज को, सहयोगिन से के दई सुनाई। ध्यान रखना दोस्तों, जब बादी ने पृथ्वीराज को नहीं पहचान पाया, उसी समय जयचंद ने सहयोग जिनको बुलाया। जब संयोगिन सभा मध्य आई है तो मंत्री ने कहा संयोगिन से, क्या जौन सो राजानी को लागे तजे माले देव पहनाई। लाज त्याग सहयोगिन बोली के मंत्री कहा रहो समझाई। बार बार हम जो बर चुन है, पड़े घोर नरक में जाए। ब्याह जो करे तो दिल्ली में, नाई जन्म कुआरे जाए। शर्म नहीं आई इन राजों को, दूबा मुख दिखाओ आई। एक बार जे माल डर के हमने मान ले बरतार। बड़ी कुंवारी फिर आगे को मूरत पास पहुंच गई आई। दिल में अपने हमने तुमको अपनो मान लो है भरतार। इतने शब्द कहने के बाद मंत्री से सहयोग आगे बढ़ी है। पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा के पास पहुंची और प्रतिमा से कहने लगी कि हमने अपने तन मन से तुम्हें अपना पति मान लिया है, लेकिन अब हम क्या करें। दिल से अपने हमने तुमको अपनो मान लो है भरतार। है मूरत पकड़ गई संयोगिन, अब हम जाए कौन से बाहर। बेटा दीपक ढूंढ फिरी सब राजन में, पृथ्वीराजन पाए कछु सुकुमारी। आय के द्वार पे मूरत के उर डार दई जे माल बिचारी।
शब्द सुने हैं महाराज पृथ्वीराज ने, लेकिन नहीं रुका गया। शायद भैया नहीं रुका गया। हुआ क्या? जोश आएगा बादशाह को, दिल में धीरे धरो ना जाए। हाथ पकड़ के सहयोगिन को लीनो घोड़ा पे बैठाई। अब तो ले सहयोगिन संग के पृथ्वी कनवर से निकले। दीपक ले गोरी के संग के पृथ्वी सभा से निकले। राहुल ले गोरी को संग के पृथ्वी सभा से निकले।